Hello everyone. Today we will understand NCERT Maths class 2nd का चैप्टर 9 My Fun Day. Fun Day means मस्ती का दिन, जिस दिन हम खूब मस्ती करते हैं। इस चैप्टर में बेटा आपको ये बताया गया है कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, कितने दिन होते हैं, वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, चलिए हम रीड करते हैं। 1 डे Monday went to Tuesday to see Wednesday and asked Thursday to tell Friday and also Saturday that Sunday is fun day. एक दिन मंडे ट्यूसडे के पास गया, वेडनेसडे को देखने के लिए और थर्सडे से पूछने के लिए, फ्राइडे और सैटरडे को बोलने के लिए कि संडे फन डे होता है। ठीक है, फिर से हम इसको एक बार रीड करते हैं। 1 डे मंडे वेंट टू ट्यूसडे टू सी वेडनेसडे एंड आस्क्ड थर्सडे टू टेल फ्राइडे एंड ऑल्सो सैटरडे दैट संडे इज फन डे। यहाँ पर डेज के नाम दिए गए, बताए गए आपको मंडे से संडे तक। ठीक है, अब हम चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं। इज संडे अ फन डे फॉर यू? क्या संडे आपके लिए फन डे होता है? तो होता है भाई, उस दिन छुट्टी का दिन होता है, अच्छा लगता है, घर पे रहते हैं। तो आंसर लिखेंगे यस संडे इज फन डे फॉर अस। हाँ, संडे हमारे लिए फन डे होता है। सेकेंड है मंडे इज हैप्पी टू बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, नाउ टेल यू। मंडे वीक का पहला दिन होता है, तो बताओ अब कौन से दिन होते हैं, यहाँ नाम हमें बताना है। जैसे पहला दिया है द थर्ड डे ऑफ द वीक इज, वीक का थर्ड डे क्या होता है? अगर मंडे पहला दिन है तो वीक का थर्ड डे कौन सा होगा? देखिए मंडे फर्स्ट डे है, ये सेकेंड नंबर का डे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और संडे 7 डे। तो मंडे पहला दिन है तो थर्ड डे क्या आ जाएगा? तो थर्ड डे 3 लिखा है ना, तो वेडनेसडे हो जाएगा, इसलिए यहाँ आंसर वेडनेसडे हो गया। इसी तरह से फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज, फिफ्थ डे कौन सा है? फिफ्थ नंबर पे फ्राइडे, तो फ्राइडे आ जाएगा। फिर सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, सेकेंड डे क्या है? ट्यूसडे, यहाँ ट्यूसडे आ गया। फिर लास्ट डे ऑफ द वीक, लास्ट डे क्या है? फर्स्ट डे मंडे है, लास्ट क्या आ रहा है? संडे, तो संडे यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी तरह से विच डे विल कम, कौन सा दिन आएगा? आफ्टर संडे, संडे के बाद में क्या आएगा? तो संडे के बाद में क्या आया? मंडे, तो यहाँ आ जाएगा मंडे। बिफोर संडे, संडे के पहले क्या आएगा? संडे के पहले क्या आया है? सैटरडे, यहाँ आएगा सैटरडे। ठीक है, आप इसको याद रखोगे ना, मंडे से संडे तक, मंडे फर्स्ट डे है, ट्यूसडे सेकेंड डे है, तब आप इनके आंसर प्रॉपर इसी तरह से कर लोगे। अब क्या है नेक्स्ट है आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद, आफ्टर मीन्स होता है बाद, तो वेडनेसडे के बाद क्या आ रहा है? वेडनेसडे के बाद क्या आ रहा है? थर्सडे, इसलिए हम यहाँ आंसर लिखेंगे थर्सडे। फिर बिफोर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बिफोर मीन्स होता है पहले, तो वेडनेसडे के पहले क्या आ रहा है? वेडनेसडे के पहले आया ट्यूसडे, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्यूसडे। फिर 2 डेज आफ्टर संडे, संडे के 2 दिन बाद, तो संडे के 2 दिन बाद, तो 2 दिन क्या हुए? मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हो गए, तो 2 दिन के बाद क्या आया है? वेडनेसडे आया, तो इसलिए यहाँ आएगा वेडनेसडे। फिर 4 डेज आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के 4 डेज बाद, वेडनेसडे के 4 डे बाद मतलब 1 2 3 4, 4 डेज, तो क्या आया है? संडे आया है, इसलिए हम यहाँ संडे लिखेंगे। फिर 7 डेज आफ्टर मंडे, मंडे के 7 डेज बाद, मंडे के 7 डेज बाद तो वापस मंडे ही आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये है विच डे डू यू लाइक मोस्ट और वाई, कौन सा दिन आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों? तो जो आपको अच्छा लगता है वो लिखिए। जैसे मुझे तो संडे अच्छा लगता है, तो मैं लिखूँगी कि संडे आई लाइक मोस्ट, और क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि संडे इज़ अ हॉलीडे, मैं तो ऐसा आंसर लिखूँगी। अब आपको जो अच्छा लगता है आप वो यहाँ लिखिए। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डे टुडे, आज कौन सा दिन है? तो आज मंडे है, इसलिए मैंने मंडे लिख दिया है। जो दिन भी रहे, आप जिस दिन वर्क कर रहे हो वो डेज आप यहाँ लिखेंगे। फिर विच डे वाज इट यस्टरडे, यस्टरडे मतलब एक दिन पहले, आज के एक दिन पहले, आज मंडे है तो कल क्या था? तो कल संडे था, इसलिए यहाँ संडे लिखा मैंने। विच डे विल
इट बी टुमारो, अब कल क्या होगा? मंडे के बाद क्या आता है ना? आज मंडे है तो कल क्या आएगा? तो ट्यूसडे आएगा, इसलिए ट्यूसडे लिख दिया है। फिर है विच डे विल इट बी द डे आफ्टर टुमारो, और कल के भी अगले दिन क्या आएगा? कल के भी बाद, तो कल ट्यूसडे आएगा तो ट्यूसडे के अगले दिन क्या आएगा? वेडनेसडे आएगा, इसलिए वेडनेसडे लिख देंगे। फिर विच डे वॉज इट द डे बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे के भी पहले क्या आया था? यस्टरडे था संडे, तो संडे के पहले क्या आता है? सैटरडे, इसलिए सैटरडे लिखेंगे। ठीक है। अब है टीचर टीचर, ये बच्चे कुछ गेम खेल रहे हैं, टीचर टीचर वाला गेम खेल रहे हैं। Some children of class 2nd A love to play teacher teacher. They have decided to take turns in playing the teacher's role. हाँ, ये लोग बच्चे हैं 2nd A के, ये लोग टीचर से गेम खेल रहे हैं। तो इन लोगों ने अपने डे डिसाइड कर लिए है कि कौन से दिन कौन टीचर बनेगा। जैसे देखिए, मंडे को तो वैभव बनेगा टीचर, ट्यूसडे को अल्पना बनेगी, वेडनेसडे को गौरव, थर्सडे को गुरप्रीत, फ्राइडे को दीपक और सैटरडे को रहनुमा, ये सब टीचर बनेंगे। इन्होंने अपने डे डिसाइड कर लिए। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, पीछे देखते हैं हम। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर ये जो हमने पीछे देखा है अभी टीचर गेम का, कि डे वाइज यहाँ पर सबके नाम है कि कौन से दिन कौन टीचर का रोल प्ले कर रहा है, उनसे रिलेटेड यहाँ पर ब्लैंक है, इनको हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले में आएगा रहनुमा। रहनुमा विल बी द टीचर द डे आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद वाले दिन में रहनुमा टीचर का रोल प्ले करेगी। फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे। हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए सैटरडे में ये रहनुमा का नाम है, इसलिए यहाँ पर रहनुमा आ जाएगा। नेक्स्ट है वैभव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर ट्यूसडे। ट्यूसडे के पहले वाले दिन में वैभव टीचर का रोल प्ले करेगा। ट्यूसडे के पहले क्या आएगा? मंडे आता है ना, तो देखिए मंडे में होगा, मंडे में वैभव है। ठीक है। इसी तरह से बाकी ब्लैंक है। गौरव विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे आफ्टर ट्यूसडे आ जाएगा यहाँ। फिर दीपक विल प्ले द टीचर्स रोल ऑन द डे बिफोर, तो सैटरडे आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये है गेम्स एवरीडे। यहाँ पर टाइम टेबल दिया हुआ है डे वाइज, मतलब पहला पीरियड कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड, ये सब यहाँ पर दिए हुए हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2nd A, फिल इन द टेबल। यहाँ पर क्लास 2nd A का टाइम टेबल जो हमने यहाँ देखा है, तो हमें यहाँ पर अब डे फिल करना है कि ये वाला पीरियड किस किस दिन में आता है। जैसे ड्राइंग, तो ड्राइंग यहाँ पर जब मैंने देखा तो ड्राइंग का पीरियड ये ड्राइंग है। देखिए ड्राइंग एक तो ट्यूसडे को आ रहा है, फिर थर्सडे को ड्राइंग आ रहा है और सैटरडे को ड्राइंग आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर ये ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ये लिख दिया है। इसी तरह से म्यूज़िक का तो मंडे, थर्सडे, फ्राइडे आ रहा है। ठीक है। म्यूज़िक का ये देखिए मंडे, थर्सडे और फ्राइडे ये लिख दिया है। फिर गेम्स का तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आ रहा है, यहाँ आप देखिएगा। लाइब्रेरी का ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे आ रहा है, यहाँ आप देखिएगा उसको। फिर नेक्स्ट है इन योर क्लास ऑन विच डेज डू यू हैव अ गेम्स पीरियड। आपका गेम्स पीरियड किस दिन होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए मंडे को है या फ्राइडे को है या सैटरडे को, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड लाइक टू हैव गेम्स पीरियड एवरी डे। कितने बच्चे रोज़ गेम्स पीरियड चाहते हैं? तो आई थिंक सभी बच्चे चाहते हैं, है ना। तो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं वो पूरे बच्चों के यहाँ पर नंबर लिख दीजिए, या फिर जितने बच्चे चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पर नंबर लिखना है। व्हाट गेम्स डू यू प्ले इन योर गेम्स पीरियड। आप कौन सा गेम पीरियड में खेलते हैं, उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है। फिर यहाँ ऑन विच डेज डू यू हैव अ ड्राइंग पीरियड। आपका ड्राइंग पीरियड किस दिन होता है, तो वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। मान लीजिए फ्राइडे को हो रहा है, मान लीजिए वेडनेसडे को हो रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखना है। डू यू हैव अ म्यूज़िक पीरियड। क्या आपका म्यूज़िक पीरियड भी होता है? अगर होता है तो यहाँ यस लिखिए, नहीं होता है तो नो लिखिए। इफ़ यस ऑन विच डेज, अगर होता है तो किस दिन होता है, तो उस दिन का यहाँ पर नाम लिखना है। विच डे ऑफ द वीक डू यू लाइक बेस्ट एट स्कूल। आपको स्कूल का कौन सा दिन सबसे अच्छा लगता है? तो मेरे ख्याल से सैटरडे अच्छा लगता है, क्योंकि नेक्स्ट डे हॉलीडे होता है, संडे होता है ना। फिर नेक्स्ट है फेवरेट मंथ।
वन डे सोना, अर्जुन एंड जेबा वर टॉकिंग अबाउट देयर फेवरेट मंथ। एक दिन सोना, अर्जुन और जेबा ये अपने फेवरेट डे के बारे में, फेवरेट मंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है माय फेवरेट मंथ आर मई एंड जून, आई कैन ईट मैंगोज देन, है ना। ये बोल रहा है कि मेरा सबसे फेवरेट मंथ मई और जून है, क्योंकि मुझे मैंगो मैं उस टाइम पे खा सकता हूँ बहुत सारे। फिर ये बोल रहा है आई लाइक दिसंबर बिकॉज क्रिसमस कम्स इन दिसंबर। ये बोल रहा है कि दिसंबर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि दिसंबर में क्रिसमस आता है। फिर ये क्या बोल रही है, आई लाइक जुलाई एंड अगस्त बिकॉज इट रेन्स इन दिस मंथ्स। मुझे जुलाई और अगस्त बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन मंथ में बारिश होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दिया है, विच मंथ डू यू लाइक बेस्ट, आपको कौन सा मंथ अच्छा लगता है। तो मुझे तो अप्रैल अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अप्रैल लिखा है। अब वाई अप्रैल क्यों अच्छा लगता है, तो मैंने लिखा है बिकॉज माई बर्थडे कम्स इन दिस मंथ, क्योंकि मेरा बर्थडे इस मंथ में आता है। अब ड्रॉ व्हाट यू लाइक टू डू इन योर फेवरेट मंथ, आपके फेवरेट मंथ में जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं उनको यहाँ पर हमें बनाना है। तो वाटरमेलन मिलता है उस टाइम पे, ये मुझे अच्छा लगता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं हम और आइसक्रीम खाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फिल इन द टेबल। व्हाट आई लाइक बेस्ट, मंथ इन विच इट कम्स, क्या अच्छा लगता है उनके नाम यहाँ लिखना है। फ्रूट्स में क्या अच्छा लग रहा है, तो मैंगो। वेजिटेबल में पी मीन्स मटर, फ्लावर में रोज़। अब ये सब किस मंथ में आते हैं, तो मैंगो आता है मई जून में, पी आता है नवंबर दिसंबर में, और रोज़ नवंबर दिसंबर जनवरी में आता है। ठीक है, फिर नीचे क्या है, राइट द नेम्स ऑफ 5 फेस्टिवल दैट यू आर योर फ्रेंड्स सेलिब्रेट, ऑल्सो राइट द मंथ्स इन विच दीज फेस्टिवल्स कम। अच्छा, यहाँ पर कुछ फेस्टिवल्स के नाम लिखना है और आपको पसंद हो जो और आपके फ्रेंड्स को भी पसंद हो उनके हमें यहाँ नाम लिखना है, और वो किस मंथ में आते हैं वो भी हमें यहाँ लिखना है। तो जैसे सबसे पहले लिखा है राखी, तो राखी आती है अगस्त में। दिवाली अक्टूबर में आती है, कभी कभी नवंबर में भी आती है। क्रिसमस ये दिसंबर में होता है। पोंगल जनवरी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरह से इनके नाम लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ अ स्केन ऑफ एनी ऑफ द फेस्टिवल, एक कोई फेस्टिवल की यहाँ पर हमें पिक्चर बनानी है। तो मैंने दीपावली फेस्टिवल की बना दी है, ये अनार जल रहा है, दीपक जल रहे हैं, तोरण लगे हैं। ठीक है, आप यहाँ किसी भी फेस्टिवल की पिक्चर बना सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सम ऑफ द मंथ्स आर मिसिंग इन द लिस्ट गिवन बिलो, फिल इन नेम्स ऑफ दोज मंथ। यहाँ पर मंथ के नेम लिखे पर कुछ मिस हैं तो उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये मंथ के नाम है। जनवरी से शुरू होकर दिसंबर पर खत्म होता है। 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। ठीक है ना, फर्स्ट मंथ जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, 6th जून, 7th जुलाई, 8th नवंबर, अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर एंड 12 दिसंबर। ठीक है, अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लुक एट द कैलेंडर टू फाइंड आउट विच इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर। ईयर का फर्स्ट मंथ क्या है, तो ईयर का फर्स्ट मंथ होता है जनवरी। सबसे पहले जनवरी आ रहा है इसलिए जनवरी लिखेंगे। विच मंथ कम्स आफ्टर मार्च, मार्च के बाद में कौन सा मंथ आता है, तो मार्च के बाद में अप्रैल आया है इसलिए अप्रैल लिखेंगे। विच मंथ कम्स बिफोर अगस्त, अगस्त के पहले कौन सा मंथ आता है, अगस्त कहाँ है, ये लिखा है। अगस्त के पहले क्या आया, जुलाई, तो हम यहाँ लिखेंगे जुलाई। विच इज़ द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर, ईयर का लास्ट मंथ कौन सा है, तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, दिसंबर, इसलिए आएगा दिसंबर। अब नेक्स्ट है फेब्रवरी इज डिफरेंट, 4 months have 30 days, 7 months have 31 days. February is the shortest month. In some years it jumps for fun. अच्छा, 4 मंथ में 30 डेज होते हैं, 7 मंथ में 31 डेज होते हैं, और फेब्रवरी सबसे छोटा मंथ होता है और कभी कभी ये मस्ती के लिए कूदता है। मतलब ये 3 साल तक तो 28 डेज का होता है और चौथे साल में जाकर के 29 डेज का हो जाता है। लॉन्ग मंथ्स हैव 31 डेज, शॉर्ट मंथ्स हैव 30 डेज, ऐसा ये बात कर रहे हैं। लुक एट अ कैलेंडर टू फाइंड आउट
विच मंथ हैव 30 डेज, कौन कौन से मंथ में 30 डेज होते हैं, ये आपको कैलेंडर में से देखना है। मैंने देख करके नाम लिखे हैं, सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ठीक है। इन 4 मंथ में 30 डेज होते हैं। हाउ मेनी मंथ्स हैव 31 डेज, 31 डेज कितने मंथ में होते हैं, तो 7 मंथ में होते हैं। फिर हाउ मेनी डेज आर देयर इन फेबररी, फेबररी में कितने मंथ डेज होते हैं, तो 28 होते हैं, और चौथे साल में 29 डेज होते हैं। हाउ मेनी डेज टुगेदर आर देयर इन मई एंड जून, मई और जून में कितने मंथ होते हैं, तो एक में 31 होते हैं, एक में 30, तो टोटल करेंगे तो 61 डेज हो जाते हैं। हाउ मेनी संडेज आर देयर इन जुलाई, जुलाई में कितने संडे होते हैं, जनरली 4 संडे होते हैं, इसलिए 4 लिखा है। व्हाट इज़ द डे ऑन योर बर्थडे, आपके बर्थडे के दिन कौन सा दिन था, तो मंडे था, इसलिए मैंने मंडे लिखा है। फाइंड आउट हाउ मेनी डेज डू यू गेट फॉर योर समर हॉलीडेज, समर हॉलीडे के लिए कितने दिन आपको मिलते हैं छुट्टियाँ, तो 45 डेज मिलते हैं। हाउ मेनी विंटर हॉलीडेज डू यू हैव, आपके विंटर हॉलीडेज कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, इसलिए 5 लिखा है। फिर नेक्स्ट है ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, I am Ashraf. I live in Kashmir. Most of the time here the wind is very cold. It makes my teeth chatter. I like to sit in the sun or near a fire. ये बोल रहा है कि मैं अशरफ हूँ, मैं कश्मीर में रहता हूँ और यहाँ पर बहुत ठंडी तेज़ हवाएं चलती हैं जिससे मेरे दांत कटकटाते हैं और मुझे धूप में या आग के पास बैठना अच्छा लगता है। तो कौन सा सीज़न होगा ये, ठंड का सीजन है ना, विंटर सीजन होगा ये। फिर ये आई एम लक्ष्मी, आई लिव इन चेन्नई, दीज डेज द सन इन इज टू हॉट, माई फीट बर्न इफ आई वॉक बेयर फुट, आई लाइक टू सिट इन अ पूल। मैं लक्ष्मी हूँ, ये बोल रही है, मैं चेन्नई में रहती हूँ और यहाँ पर धूप बहुत तेज़ होती है और मैं बिना नंगे पैर, मतलब बिना जूते चप्पल के मेरे पैर जलते हैं और मुझे पूल में बैठना अच्छा लगता है। तो ये कौन सा सीज़न के बारे में बताया गया है, विंटर के सीज़न में, बहुत ज़्यादा हॉट होता है जब। फिर नेक्स्ट क्या है, आई एम रूबिया, आई एम इन मेघालय, हियर द रेन्स जस्ट डोंट स्टॉप, द सन इज हाइडिंग बिहाइंड डार्क क्लाउड्स। मैं रूबिया हूँ और मैं मेघालय में रहती हूँ और यहाँ पर लगातार बहुत बारिश होती है और सूर्य जो है वो बादलों के पीछे छुपा रहता है। तो ये किस सीज़न के बारे में बताया गया है, ये रेनी सीज़न के बारे में बताया गया है। हैव यू एवर फेल्ट योर टीथ चैटरिंग विथ कोल्ड, आपके दांत ठंड से कटकटाते हैं, हाँ ठंड बहुत होती है कटकटाते हैं, यस पे लगाएंगे। फिर योर फीट बर्निंग ऑन वॉकिंग बेयर फुट, आप जब नंगे पैर चलते हैं, बिना जूते चप्पल के चलते हैं, तब आपके पैर जलते हैं, हाँ जलते हैं, इसलिए यस पे हम राइट लगाएंगे। नेम 1 मंथ व्हेन यू कैन ईजिली वॉक बेयर फुट, एक मंथ का नाम यहाँ लिखना है जब बिना जूते चप्पल के हम आराम से चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अक्टूबर और नवंबर, इस मंथ में हम बिना जूते चप्पल के चल सकते हैं। हैव यू सीन इट रेनिंग फॉर मेनी डेज, क्या आपने लगातार कई दिनों तक बारिश होते देखा है, हाँ देखा है, इसलिए यस लगाऊंगी। अगर नहीं देखा है तो नो पर लगाना है। इन विच मंथ डज इट रेन द मोस्ट इन योर एरिया, आपके एरिया में किस मंथ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो मेरे एरिया में अगस्त मंथ में होती है, इसलिए मैंने अगस्त लिखा है। विच आर द हॉटेस्ट मंथ इन योर एरिया, आपके एरिया का सबसे गर्म मंथ कौन सा होता है, तो मई और अप्रैल होता है, इसलिए मैंने मई अप्रैल लिखा है। विच आर द कोल्डेस्ट मंथ इन योर एरिया, आपके एरिया का सबसे ठंडा मंथ कौन सा है, तो दिसंबर एंड जनवरी है, इसलिए मैंने दिसंबर जनवरी लिखा हुआ है। फिर है विच फ्रूट एंड वेजिटेबल आर सीन अलॉट इन मार्केट इन दिस मंथ, राइट और ड्रॉ। अच्छा, अब हमें यहाँ पर कुछ फ्रूट, ये मई और जून में कौन से फ्रूट और वेजिटेबल मिलते हैं उनके नाम हमें यहाँ लिखना है। दिसंबर जनवरी में कौन से फ्रूट और वेजिटेबल मिलते हैं हमारे एरिया में, उनके नाम यहाँ लिखना है। तो मई जून के लिखा है मैंने पहले। फ्रूट में है मैंगो, वाटरमेलन, ग्रेप्स और पाइनएप्पल। वेजिटेबल में है पटेटो, टमेटो, ब्रिंजल और बॉटल गार्ड।
ठीक है। दिसंबर जनवरी में लिखा है एप्पल, ऑरेंज, बनाना, गुआवा। और वेजिटेबल में स्पिनेच, कैबेज, टोमेटो और कॉलीफ्लावर। ठीक है, आपके एरिया में जो भी फ्रूट और वेजिटेबल इन मंथ में मिलते हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू।